दूसरी बात बताई, सत्य को सुरक्षित रखने के लिए क्रोध का सेवन नहीं करना। सत्य को यदि सुरक्षित रखना है तो क्रोध का सेवन नहीं करना, क्योंकि क्रोध के अंदर झूठ बोला जाता है, क्रोध के अंदर कठोर वचन बोले जा सकते हैं, क्रोध के अंदर पीड़ाकारी वचन बोले जा सकते हैं। इसलिए सत्य की आराधना साधना करने वाला जहाँ तक बन सकता है क्रोध से दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि क्रोध बहरा होता है, क्रोध बहरा होता है। क्रोध के कान नहीं होते। देखा है क्रोध को? क्रोध को देखा है? क्रोध के कान नहीं होते हैं, क्रोध की सिर्फ जुबान होती है। मान लीजिए आपको क्रोध आया हुआ है, साथ वाला अगर आपको बोले चुप रह जा, आपको सुनाई देगा उसकी आवाज? क्रोध बहरा होता है, क्रोध के अंदर दूसरों का हमें कुछ नहीं सुनाई देता। क्रोध में आदमी सिर्फ बोलता है, और बोलता नहीं है, क्रोध में आदमी बकता है। बकवास करता है, और बकने वाला पीड़ाकारी शब्द ही बोलेगा, बकने वाला कठोर शब्द ही बोलेगा, बकने वाला झूठ ही बोलेगा। इसलिए यहां पर कहा सत्य की आराधना जो कर रहा है वो क्रोध को अपने से दूर रखता है। वो क्रोध की ताकत नहीं बताता, गुस्से की ताकत वो बताता नहीं है। हम लोग गुस्से की ताकत बताते हैं, देख मेरे अंदर कितना गुस्सा है। और गुस्से की ताकत जब जब हम बताते हैं, भीतर का बल कमजोर होता है। गुस्से का बल दिखाते हैं तो भीतर का बल खत्म होता है। जब जब कषायों का बल हम दिखाते हैं तब तब भीतर के बल का बलिदान हो जाता है। इसलिए ताकत यदि बतानी है तो भीतर की ताकत बताओ। बाहर की ताकत बताने में हम लोग माहिर हैं, इसलिए हमारे जुबान से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमारी सोच ऐसी है, हमारी सोच ऐसी होती ही नहीं है कि हमसे जो टकराएगा वो हमारा होकर रह जाएगा। और जब ऐसा वाक्य मुंह से निकलता है, हमसे जो टकराएगा वो हमारा होकर रह जाएगा, ये भीतर की ताकत है। और भीतर की ताकत बताने के लिए बहुत बार लब को बंद रखना पड़ता है।
जब हम लब को बंद रखना सीख जाते हैं तो ये जिंदगी लव से लबालब भर जाती है।